क्या 2.5 साल में ही टूट गई हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया की शादी? बिग बॉस फेम शहनाज गिल अस्पताल में हुई भर्ती, मिलने पहुंचे दोस्त ने दिया हेल्थ अपडेट। ऐश्वर्या से तलाक के बाद मृणाल ठाकुर को डेट कर रहे हैं धनुष। नए वीडियो ने कंफर्म किया रिश्ता। वहीं शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने पर अब मलयालम एक्ट्रेस ने उठाए सवाल, पूछा एसआरके कैसे बन गए बेस्ट एक्टर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। खबरों में आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिश्ते बनाना या टूटना बहुत आम बात है। आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के अफेयर के चर्चे या फिर किसी सेलिब्रिटी कपल के ब्रेकअप के या तलाक के रूमर्स सुर्खियों में आते रहते हैं। फिलहाल हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया की शादी टूटने के बारे में कई तरह की खबरें आ रही हैं। अब इन खबरों के बीच एक्ट्रेस हंसिका ने अपने इंस्टा अकाउंट से अपनी शादी की लगभग सभी तस्वीरें हटा दी हैं, जिस वजह से इस जोड़ी के तलाक के रूमर्स या अफवाहें या खबरें जो भी आप कहें वो तेज़ हो गए हैं। आपको बता दें कि हंसिका मोटवानी और उनके पति सोहेल कथूरिया ने दिसंबर 2022 में ग्रैंड वेडिंग की थी। वहीं शादी के लगभग 3 साल बाद इस जोड़ी के तलाक की अफवाहें फैल रही हैं। ये अटकलें तब और तेज़ हो गईं जब हंसिका ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने पति की ज़्यादातर तस्वीरों और शादी के वीडियोस को हटा दिया। खबर है कि वो कुछ समय से अपनी मां के साथ रह रही हैं। हालांकि जियो हॉटस्टार पर 6 एपिसोड वाले शो के साथ अपने रिश्ते का जश्न मनाने वाले इस जोड़े ने अभी तक इन अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं किया है। साउथ की फिल्मों में खूब नाम कमा चुकी हंसिका मोटवानी ने 18 जुलाई 2025 से अपना सोशल मीडिया अपडेट नहीं किया है, जिससे तलाक की अफवाहों को और भी बल मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी गैर मौजूदगी और सोहेल वाले ज़्यादातर पोस्ट डिलीट हो जाने के बाद अब कई लोगों को लग रहा है कि उनकी शादी में कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सोहेल के साथ उनकी कुछ पोस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ की ज़्यादातर तस्वीरें और वीडियोस हटा लिए गए हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि हंसिका अपनी मां के साथ वापस रहने लगी हैं। वहीं सोहेल कथूरिया 2023 से ऑनलाइन एक्टिव नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट कर दी है। हालांकि हंसिका मोटवानी ने तलाक की अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंसिका अपनी मां के साथ रहने चली गई हैं, जबकि सोहेल अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस संबंध में हंसिका से मीडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनका कोई रिएक्शन भी सामने नहीं आया, लेकिन उनके जो पति हैं उन्होंने इन रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करते हुए एक मैसेज लिखा कि यह सच नहीं है। आपको बता दें कि सोहेल ने हंसिका से दूसरी शादी की थी। इससे पहले उनकी शादी हंसिका की फ्रेंड रिंकी बजाज से 2016 में हुई थी। हालांकि इनकी शादी ज़्यादा नहीं चल पाई। वहीं बाद में हंसिका पर अपनी ही सहेली की सौतन बनने का आरोप भी लगा था। बिग बॉस 13 से चर्चा में आई एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके करीबी दोस्त और एक्टर करणवीर मेहरा उनकी सेहत को लेकर लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं। करणवीर ने बताया कि शहनाज की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वो तेज़ी से ठीक हो रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ये जानकारी दी और सभी से शहनाज के लिए दुआ करने की अपील भी की। आपको बता दें कि शहनाज के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनते ही उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। फैंस ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगातार उनके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं। फिलहाल शहनाज गिल डॉक्टर्स की देखरेख में हैं और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से अपने काम पर लौट आएंगी। दरअसल बीते दिनों शहनाज गिल की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो अपने भाई शहबाज से वीडियो कॉल पर अस्पताल के बेड पर लेटे हुए बात कर रही थी। जैसे ही उनकी ये फोटो वायरल हुई, उसे देखते ही फैंस टेंशन में आ गए। इसी बीच अब शहनाज का हालचाल लेने उनके दोस्त और बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शहनाज का हालचाल जाना और उनका एक वीडियो शेयर करते हुए हेल्थ अपडेट दिया और शहनाज के जल्द ठीक होने की वो कामना करने लगे। हालांकि किसी कारण से शहनाज गिल को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है और वो कारण क्या है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। रजनीकांत कई सालों से साउथ इंडियन इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। उनकी फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। वहीं फैंस के बीच उनकी मूवी को लेकर काफ़ी क्रेज़ भी देखने को मिलता है। रजनीकांत सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है, वो बॉलीवुड में भी अपने स्टारडम का जलवा दिखा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में उनके काम की चर्चा होती रहती है। रजनीकांत की फिल्म कुली पहले से ही सुर्खियां बटोर रही है, जिससे फैंस के बीच एक हाइप बना हुआ है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को तैयार करने में 400 करोड़ रुपए तक का खर्चा हुआ है।
जो कि दुनिया भर में 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। रजनीकांत की फिल्मों के लिए बच्चे से लेकर बड़े तक सभी एक्साइटेड रहते हैं, मगर फिल्म कुली को लेकर उनके छोटे वाले जो फैंस हैं, कम उम्र के फैंस, वो थिएटर में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजनीकांत की फिल्म कुली को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी ए सर्टिफिकेट दिया है, जो कि उनके नन्हे फैंस के लिए एक बुरी खबर है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने से उनके जो बच्चे वाले जो फ्रेंड्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, बचपन में हैं, जो अपने 18 साल से नीचे हैं, वो उस मूवी को नहीं देख पाएंगे। सेंसर बोर्ड के इस फैसले से रजनीकांत के फैंस निराश हैं। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि ए सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा। एक्टर धनुष, जो कभी रजनीकांत के दामाद थे, वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में आ गए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि धनुष मृणाल ठाकुर को डेट कर रहे हैं। दोनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मृणाल ने 1 अगस्त को बर्थडे पार्टी होस्ट की थी। इस पार्टी में धनुष भी पहुंचे। दोनों का इस पार्टी से एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में धनुष मृणाल का हाथ पकड़े बात करते दिख रहे हैं। मृणाल धनुष के कान में भी कुछ कहती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर इसके बाद से दोनों के लव अफेयर की खबरें आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई धनुष और मृणाल के अफेयर को लेकर लिख रहा है। इससे पहले जुलाई 2025 में धनुष ने आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में इसकी शूटिंग पूरी की और रैप अप पार्टी में दिखे थे। इस रैप अप पार्टी में तमन्ना भाटिया, भूमि पेडनेकर, कनिका ढिल्लन और मृणाल ठाकुर नजर आई थी। इसके बाद धनुष और मृणाल को काजोल की फिल्म मां की स्क्रीनिंग पर देखा गया था। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर में भी इनको साथ में देखा गया। सन ऑफ सरदार में आप जानते ही हैं, सन ऑफ सरदार 2 मृणाल ठाकुर की फिल्म है, लीड रोल में है। आपको बता दें कि धनुष और मृणाल के अफेयर की खबरों को लेकर किसी भी तरीके का ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से नहीं है। मृणाल और धनुष दोनों की तरफ से ही इसे लेकर रिएक्ट भी नहीं किया गया है। धनुष तलाकशुदा हैं। उनकी पहली शादी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ हुई थी। दोनों की शादी 18 साल चली और फिर इसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया। शाहरुख खान को हाल ही में जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। उनकी इस जीत पर बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के सेलेब्स तक सभी ने उन्हें बधाइयां दी हैं। इस बीच मलयालम एक्ट्रेस उर्वशी ने शाहरुख को अवार्ड मिलने पर सवाल उठाया है और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उर्वशी का कहना है कि किस हिसाब से तय किया गया कि शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। एक हालिया इंटरव्यू में उर्वशी ने कहा, बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान को चुनने के मापदंड यानी पैमाने क्या थे, स्केल्स क्या थे, और विजय राघवन को सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में कैसे रखा गया। उर्वशी ने बिना झिझक चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी दिखती है। उर्वशी ने साफ तौर पर कहा कि विजय राघवन एक अनुभवी कलाकार हैं, कम से कम उनका स्पेशल जूरी मेंशन तो बनता था। उर्वशी की नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मलयालम सिनेमा की उपेक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उर्वशी ने कहा कि इस साल बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार क्यों शेयर नहीं किया गया, क्या कोई प्रोटोकॉल है, क्या कोई तय मानक है, पुरस्कारों को चुपचाप घर नहीं ले जाना चाहिए, ये कोई पेंशन का पैसा नहीं है, अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो मुझे उसे पाकर खुशी महसूस होनी चाहिए। यहाँ तक कि उर्वशी ने राज्य मंत्री सुरेश गोपी से अपील की कि वो इस बात की जांच करें कि मलयालम सिनेमा को नज़रअंदाज क्यों किया गया है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो बेझिझक लिखिए, अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाइए।